Hello friends, welcome to our channel Nandan Kahaniyan. Please like and subscribe our channel for interesting stories. शिल्पा अपने बर्थडे के दिन मंदिर जाने की तैयारी में लगी होती है। उसका पति जतिन भी तैयार हो रहा होता है। अरे आप कितना टाइम लगाते हैं, जल्दी करिए वरना हम वक्त पे मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। कहते हैं कि आज के दिन भगवान के दर्शन करने से सारी इच्छा पूरी हो जाती है। हाँ हाँ पता है मुझे, जतिन कहता है। फिर दोनों एक मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन कर पूजा करते हैं। दर्शन करने के बाद वो दोनों खाना खाने रेस्टोरेंट चले जाते हैं। घर लौटने में उन दोनों को शाम हो जाती है। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, जतिन की माँ कहती है, अरे बहू, तुम दोनों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं और तेरे बाबूजी कब से भूखे बैठे हैं। कम से कम हमारे लिए खाना तो बना के चली जाती। शिल्पा कहती है, माँ जी, आपको पता है ना, आज मेरा बर्थडे है और आज हम जिस मंदिर में गए थे वहाँ बड़ी मुश्किल से भगवान के दर्शन हो पाते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और फिर हमें आने में देर हो गई तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आप अपने लिए खाना खुद बना लेती। बहू, तुम्हें पता है ना, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। माँ जी, ऐसा है कि आपके ये बहाने मुझे सुनने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं अपना मूड ख़राब करना नहीं चाहती। मैं बहुत थक गई हूँ, चलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए। जतिन भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है और जतिन के माता पिता बिना कुछ खाए ही सो जाते हैं। एक दिन जतिन की माँ अपनी दवाइयों की पर्ची अपनी बहू को देते हुए कहती है, अरे बहू, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, क्या तुम ये बाजार से मंगवा सकती हो? माँ जी, आप हमेशा पैसे खर्च करवाने के बहाने ढूंढते रहती हैं। अभी इस महीने बहुत से खर्चे हैं। पहले तो रोहित की स्कूल की फीस देनी है, इसी महीने में उसका बर्थडे है तो उसके लिए नए कपड़े खरीदने हैं और उसके दोस्तों को एक अच्छी सी पार्टी भी देनी है। एक तो पहले ही पैसे कम पड़ रहे हैं, ऊपर से आप मुझे अपनी दवाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा रही हैं। अभी इस महीने आपकी दवा नहीं आ सकती है, अगले महीने देखेंगे। इतना कहकर शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। शिल्पा अपने सास और ससुर के साथ हमेशा ऐसे ही बर्ताव करती थी। उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसा देती थी। फिर एक दिन जतिन अपने ऑफिस से बहुत खुश होकर आता है और कहता है, अरे शिल्पा, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। शिल्पा दौड़े दौड़े बाहर आती है और कहती है, क्या बात है जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। जतिन कहता है, अरे भाग्यवान, बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। मेरा प्रमोशन हो गया है और कंपनी मुझे रहने के लिए एक नया घर दे रही है। शिल्पा कहती है, अरे वाह, आपकी तरक्की के लिए मैंने जो इतने व्रत रखे थे ना, ये उसी का फल है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, अपने नए घर में आपके माँ बाप को नहीं ले जा सकती। उनकी सेवा करके तंग आ चुकी हूँ मैं। जतिन कहता है,
तुम तो जानती हो ना कि आजकल माँ बाबूजी की तबीयत बहुत खराब रहती है। हम उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? शिल्पा कहती है, वैसे भी आपकी माँ हमेशा बीमार रहती है। हमारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा देते हैं। वहाँ उनका इलाज भी हो जाएगा और दोनों आराम से भी रहेंगे। जतिन शिल्पा की बात से सहमत हो जाता है और कुछ दिनों के बाद अपने माता पिता को शहर के एक वृद्धाश्रम में भर्ती करा देता है। जतिन और शिल्पा अपने नए घर में रहने लग जाते हैं। एक दिन जतिन के घर पर एक आदमी आता है और जतिन से कहता है, आपका नाम जतिन है? हाँ जी, मेरा नाम जतिन है। क्या बात है? आपके पिताजी जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी की तरफ से आपके पिताजी के नाम पर 20 लाख भेजे गए हैं। आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उनकी साइन लेकर पैसे दे दूंगा। तभी वहाँ शिल्पा आ जाती है और उस आदमी की बातें सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। वो उस आदमी से कहती है, अरे भाई साहब, आप 2 मिनट यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। यह कहकर वो जतिन को अंदर ले जाती है और कहती है, क्यों ना हम इस आदमी से यह कह दें कि माँ बाबूजी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और वो पैसे हम ले लेते हैं। तो सोचो कि हम उस पैसे से रोहित की फ्यूचर भी सिक्योर कर पाएंगे। जतिन शिल्पा की बात मान जाता है। दोनों बाहर आते हैं और उस आदमी से कहते हैं, भैया, माँ बाबूजी तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, वो 2 दिन बाद लौटेंगे। आप ये पैसे हमें दे सकते हैं। उनकी बातें सुनकर उस आदमी को उन पर शक हो जाता है। वो कहता है, पैसे तो मैं उन्हीं को दूंगा, अगर वो 2 दिन बाद आएंगे तो मैं भी तभी आऊँगा। वो वहाँ से चला जाता है और सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उनके एक पड़ोसी से पूछताछ करता है। पड़ोसी उसे बताते हैं कि जतिन और उसकी बीवी ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है और एक वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया है। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी जतिन के पड़ोसियों को धन्यवाद कर कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जतिन और शिल्पा पैसों के लालच में सुबह सुबह वृद्धाश्रम पहुँच जाते हैं और वहाँ के मुख्य अधिकारी से मिलते हैं और कहते हैं, भाई साहब, हम अपने माता पिता को यहाँ से ले जाने आए हैं और उनको अब हम अपने साथ रखेंगे। अधिकारी उन दोनों की नीयत भांप लेता है और उन्हें कहता है, हाँ, पर आप दोनों ने आने में देर कर दी। वो कल शाम ही यहाँ से जा चुके हैं। आपके पिताजी के कंपनी से एक आदमी आया था और वो आपके पिताजी को पैसे देकर चला गया। आपकी माँ ने आपके बारे में हमें सब बताया था कि आप दोनों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। वो हमेशा रोते हुए कहती थी कि उनकी ही परवरिश में कोई खोट होगी। अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। जतिन और शिल्पा वहाँ से चले जाते हैं और अपने माता पिता के पास पहुँचते हैं। जतिन अपने माता पिता के सामने
हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, माँ, बाऊजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे माफ़ कर दीजिए और अब आप दोनों हमारे साथ रहने चलिए। जतिन की माँ कहती है, देख बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। हम अब तुम दोनों के साथ नहीं रह सकते हैं। और रही बात माफ़ी की, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जतिन और शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।